आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे अपने कुछ विचार रखने आया। दोस्तों, ये विषय जो है वो सिर्फ मेरे और आपके लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व में ये एक चिंता का विषय बन गया है और ये विषय या ये टॉपिक है साइबर क्राइम। दोस्तों, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिससे हम घर बैठे बैठे पूरी दुनिया की जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे बैठे हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, हम घर बैठे बैठे कंपनियों में नौकरी कर सकते हैं। तो इंटरनेट की अगर हम बात करें तो आज के युग में हर क्षेत्र में ये उपयोग में लाया जा रहा है। इंटरनेट के बढ़ते फायदों के साथ साथ साइबर अपराध या साइबर क्राइम जैसे भयानक क्राइम भी बढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम की अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले इस बात को लेकर इतनी जागरूकता नहीं फैली थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ता गया। अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी साइबर अपराध की, साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही। अगर हम बात करें कि साइबर क्राइम क्या है, तो साइबर क्राइम या कंप्यूटर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसमें एक कंप्यूटर और एक नेटवर्क दोनों शामिल होते हैं। साइबर क्राइम में इंटरनेट मोबाइल का इस्तेमाल अवैध रूप से किया जाता है किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी कंपनी के खिलाफ। इससे उस पर्सन, जो व्यक्ति है या किसी कंपनी को मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली जो है वो नुकसान पहुंचाया जाता है। दोस्तों, ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, लोग इसके खतरों से अनजान हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारी जो है वो साझा करते हैं और हैकर इसे बड़ी ही आसानी से सोशल नेटवर्किंग अकाउंट से सारी जानकारी हमारी हैक कर सकते हैं और फिर इस जानकारी का वो गलत उपयोग कर सकते हैं। अगर हम साइबर क्राइम के टाइप्स देखें, प्रकार देखें, तो ये कई प्रकार का है। सबसे पहले आता है हैकिंग। हैकिंग करने वाले जो होते हैं वो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं। जैसे कि हम सोशल मीडिया से किसी भी वेबसाइट से बिना जांच पड़ताल किए हम उस वेबसाइट में अपना अकाउंट बना देते हैं और उस अकाउंट में अपनी सारी निजी जानकारी जो है वो डाल देते हैं, जिससे अकाउंट हैक होने का खतरा बन जाता है। और अपने अकाउंट की जानकारी को हैक होने से अगर आप बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जिस वेबसाइट में अपना अकाउंट बना रहे हैं उसके बारे में जांच पड़ताल करें, ताकि वो जो वेबसाइट है वो सुरक्षित है या नहीं है, ताकि आपका अकाउंट हैक होने से बच जाए। और अपने अकाउंट की जानकारी आप कभी भी, जो निजी जानकारी है, वो अपने अकाउंट में आप साझा ना करें। तो इससे अब साइबर क्राइम को होने से रोका जा सकता है। हमेशा इंटरनेट का उपयोग करते समय सुरक्षित होकर ही सोशल मीडिया में फोटो, जैसे आजकल हम देखते हैं कि अपनी फेसबुक वगैरह पे हम अपनी फोटो जो है वहाँ सिक्योरिटी ऑन कर लेते हैं। तो इस तरह से जो फोटो जो है वो आप सिक्योर करें, उसमें सिक्योरिटी लगा के रखें, ताकि आपके फोटो, वीडियो जो भी आप पोस्ट करें उनको कोई हैक ना करे, उनका गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर सके। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो है वायरस। वायरस का प्रसार जो है, वायरस जो है वो किस तरह से फैलते हैं। हर मोबाइल, कंप्यूटर में जो हम कहेंगे वायरस जो है वो आ जाते हैं और ये वायरस जो है कंप्यूटर सिस्टम को चलाते समय कई टाइप की जो है वो रुकावटें पैदा करते हैं और जो हमारा डाटा है उसको भी ये करप्ट कर देते हैं, जो है कई तरह से प्रभावित करते हैं। तो कंप्यूटर में या मोबाइल में वायरस आने से हमारे सिस्टम को ये पूरा तरह से खत्म कर देते हैं। और कंप्यूटर में जो वायरस है ये इंटरनेट के थ्रू ही आता है। अगर हम इंटरनेट में ब्राउजिंग करते हैं, अलग अलग साइट्स को हम खोलते हैं, तो ये कभी भी डाटा जो है, वायरस जो है वो हमारी बिना जानकारी के ही कंप्यूटर में आ जाता है और फिर हमारा सिस्टम जो है वो हैंग करना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कंप्यूटर में जब भी आप जो है, अगर आप इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं तो उसमें एंटीवायरस जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, जो है इंस्टॉल करें, ताकि जो भी कोई भी वो वायरस जो है वो आपके मोबाइल पे या सिस्टम पे अटैक ना कर सके। तीसरा जो है वो है फिशिंग। जिस तरह से मछली पकड़ने के लिए कांटे में दाना डाला जाता है और उसी दाने को खाने के लालच में मछली जो है वो कांटे में फंस जाती है, ठीक उसी प्रकार फिशिंग में हैकर द्वारा इंटरनेट पर नकली जो है वेबसाइट्स बनाई जाती है, नकली जानकारी दी जाती है, जिससे यूजर अपनी सारी जानकारी या ईमेल उस वेबसाइट पे शेयर कर देते हैं और पूरी तरह से हैकर के जाल में वो फंस जाता है यूजर। और हैकर्स आपकी सारी जानकारी धोखाधड़ी के माध्यम से चुरा लेते हैं और आपकी निजी जानकारी जो है वो हैकर्स गलत उपयोग कर सकते हैं।
आपके क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका अकाउंट नंबर, एटीएम पिन, पैन कार्ड नंबर आदि जो है वो इनकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए ये फिशिंग जो है वो बड़ा ही हैकर्स के लिए बड़ा ही अच्छा तरीका होता है, जिससे हैकर्स आपके बैंक बैलेंस की सारी डिटेल्स जो है वो निकाल लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अक्सर जो है वो हमें कॉल्स आती हैं कि आपके अकाउंट में हम इतना पैसा जो है वो जमा करवा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ओटीपी भेजा, आप ओटीपी शेयर करें। तो हमारा जो है अकाउंट नंबर जो है वो सारे आजकल मोबाइल से लिंक्ड हैं, तो जब हम ओटीपी या पिन जो है वो उनके साथ शेयर करते हैं तो हम पैसे के लालच में आ जाते हैं, उस दाने के लालच में तो मछली आ जाती है, लेकिन हमारा सारा जो पैसा है वो सारा निकल जाता है। तो इस तरह से जो है हमें कभी भी जो है एक तो अननोन वेबसाइट्स पे अपनी डिटेल ना दें और किसी के साथ भी अपना जो है वो ओटीपी शेयर ना करें। फिर इसी में चलते चलते जो है वो एक और जो है हमारा साइबर क्राइम जिससे हम अक्सर जूझते हैं वो है एटीएम धोखाधड़ी। आजकल कुछ ऐसी वेबसाइटें बनाई गई हैं जो जो हमारा एटीएम पिन, मोबाइल नंबर जो है जो मांगते हैं। ये वेबसाइट जो है ये हमें कुछ भी लालच देकर चीज़ें खरीदने का ऑफर देते हैं कि आज हमें ये चीज़ दी है, आपको ये मोबाइल मिलेगा या आपको टूर मिलेगा। तो उसको ऑर्डर करने के लिए जब वेबसाइट हमसे सारी जानकारी जो है वो मांगते हैं और उस लालच में आकर अक्सर हम साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं, जबकि हैकर जो है वो इन वेबसाइट्स को जानबूझकर बनाते हैं और वहां पर कुछ ऑफर प्रोडक्ट के बहाने लोगों को लूटते हैं। जैसे आप कभी भी फेसबुक पे देखें तो कई टाइप के प्रोडक्ट्स जो हैं वो वहां पे उन्होंने शो किए होते हैं और जब हम उनको खरीदते हैं तो वहां पे कभी भी कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता है, वो होता है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। और जब हम पैसा वहां पे दे देते हैं हम देखते हैं कि वो चीज़ सस्ती है, लेकिन बाद में हमारा पैसा चला जाता है और हमें कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नहीं मिलता है। इसी साइबर क्राइम में एक और जो है प्रकार हमारा आता है वो है यौन शोषण। दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से जो अपराधी है वो बच्चों का भरोसा जीतकर सोशल मीडिया में दोस्ती के चक्कर में फंसाते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें गलत वीडियो जो है वो भेजना शुरू कर देते हैं। ऐसे में बच्चों के दिमाग में गलत चीजें आने लगती हैं और ये सब उनके कंट्रोल से बाहर होने लगता है और वह सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्त बनाना शुरू कर देते हैं, बातें करते हैं, उनसे मिलना जुलना शुरू हो जाता है और फिर वो अपराधी बच्चों का गलत तरीके से शोषण करते हैं। ऐसे में हमें साइबर क्राइम को रोकने का प्रयास करना चाहिए ताकि साल भर में जो इतने यौन शोषण के हजारों मामले आते हैं उन सब पर नियंत्रण किया जा सके। दोस्तों, अगर हम देखें कि इस साइबर क्राइम के कारण क्या हैं, तो साइबर क्राइम के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। साइबर क्राइम के जैसे कि अगर हम देखें कि देश में दिन प्रतिदिन जो है इतने सारे क्राइम जो है बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है वो हर चीज में धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी के बहुत सारे कारण होते हैं। हमारे देश में दिन प्रतिदिन कोई ना कोई अपराध जरूर होता है, जैसे कि किसी बच्ची के साथ बलात्कार या यौन शोषण हुआ और फिर उसको डराया जाता है कि अगर वो इसे किसी के साथ बताएगी तो हम पूरी दुनिया में उसको इसके बारे में बता देंगे कि उसके साथ क्या हुआ है। सोशल मीडिया पे उसका वीडियो अपलोड करना या करने की धमकी देना, ये भी एक तरह का साइबर क्राइम ही होता है। अब दोस्तों, साइबर क्राइम को रोकने के कई उपाय हैं। सबसे पहले आता है साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा हमारे सिस्टम, नेटवर्क, हमारे डिवाइसेस को जो इलीगल सॉफ्टवेयर हैं, जो अनलॉफुल सॉफ्टवेयर हैं, उनके हमले से बचाता है। अब इससे जो है जो हमारा डाटा जो है वो अपराधियों के हाथ में जाने से बच जाता है। तो इसमें जो साइबर सुरक्षा है इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले नेटवर्क सिक्योरिटी आती है। तो इसलिए हमें हमेशा सिक्योर नेटवर्क ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी वीपीएन वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो कई टाइप के वायरस अटैक जो है वो हो सकते हैं और हमारा डाटा जो है वो लीक हो सकता है। इसके अलावा हम एंड यूजर सिक्योरिटी भी यूज करते हैं। सिस्टम में किसी भी बाहरी डिवाइस को लगाने या किसी मेल या लिंक को खोलने से हमेशा बचना चाहिए। कोई भी हम पेन ड्राइव या कोई भी अननोन लिंक जो है वो हम ना खोलें। एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, सिस्टम और सॉफ्टवेयर को किसी भी खतरे से मुक्त करने के लिए ये जो है वो मदद करता है। कोई भी अननोन सेटिंग्स जो हैं वो हमें नहीं खोलनी चाहिए। और दोस्तों, ये जो साइबर क्राइम है, इसके लिए जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइबर जो क्राइम है इसके इफेक्ट से बचने के लिए हमें कई सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। हमें पासवर्ड जो हम लगाते हैं वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, पासवर्ड जिसका अनुमान लगाना जो है वो संभव ना हो। अपनी डेट ऑफ बर्थ या गाड़ी का नंबर, कोई ऐसा इजिली एक्सेसिबल पासवर्ड ना लगाएं
जब भी आप पासवर्ड स्ट्रांग रखें ताकि जो है वो कोई भी उसे आसानी से एक्सेसिबल ना कर सके। सिस्टम को जो मेलवेयर्स होते हैं इनसे फ्री रखने के लिए हमेशा एंटीवायरस का इस्तेमाल करें ताकि कोई भी वायरस जो है वो हमारे सिस्टम पे अटैक ना करे। सिस्टम को अपडेट करते रहें, पासवर्ड को कंटिन्यूसली जो है वो अपडेट करते रहें, ओकेजनली बार बार अपडेट करें। सतर्क रहें और अपनी पहचान तथा महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो चोरी होने से बचने के लिए खुद को स्मार्ट बनाएं, एक्टिव बनाएं और किसी के साथ भी अपनी जो है एटीएम पिन, ओटीपी, अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है कभी भी ऑनलाइन जो है वो कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। अपने बच्चों को इंटरनेट से अवगत कराएं ताकि वो इसके दुरुपयोग या इसके उत्पीड़न के बारे में तुरंत अवगत हो सकें और इसकी जानकारी जो है वो अपने बड़ों को दे सकें और उनके उपयोग और दुरुपयोग के बारे में बताएं। और सोशल मीडिया पे जो हमारा सिक्योरिटी सेटिंग्स होती हैं, प्रोफाइल जो है सिक्योरिटी होती है, उसे हमेशा एक्टिव रखें ताकि कोई भी आपके प्रोफाइल पिक को या वीडियो को जो है वो उसका मिसयूज ना कर सके। तो दोस्तों आखिर में मैं यही कहूंगा कि साइबर क्राइम जो है वो दिन प्रतिदिन अपने पैर जो है वो फैलाता जा रहा है और इसके दुष्प्रभाव के शिकार बनने से सुरक्षित रहना ही सबसे उचित तरीका है। ऐसे कई तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपनी गोपनीय जानकारी को लीक होने से बचा सकते हैं। सोशल मीडिया साइट्स पर अपनी जानकारी को शेयर ना करें, पब्लिक वाईफाई को इस्तेमाल करने से बच सकें, हमेशा जागरूक रहें और हालांकि हमेशा जागरूकता पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि रोकथाम इलाज से बेहतर है, खासकर तब जब इलाज ही उपलब्ध ना हो। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूँ कि आज जो भी हमने विषय पे चर्चा की है, जो मैंने विचार आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप इनको ज़रूर अपने जीवन में डालने की कोशिश करेंगे और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि किस तरह से हम इस साइबर क्राइम से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।